अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रात में जागना आजकल एक फ़ैशन बन चुका है। लोग हुनर समझते हैं रातों को जागना, लेकिन इससे होने वाले नुकसान आप सुनेंगे ना तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे कि महीने में या 2-3 महीने में जो बीमारियां हमें हो रही है, क्या इसी वजह से हो रही है? जो नुकसान होते हैं रात में देर से सोने से, वो आपको हैरान कर देगा। इस वजह से आप वीडियो को ध्यान से देखिए और जो तरीक़ा आपने फ़ैशन समझा है, जो तरीक़ा जो काम आपने समझा है कि हमारे कल्चर के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, उस कल्चर को आप ध्यान से देखें कि हमारे जिस्म पर उससे क्या नुकसान हो रहा है। ध्यान से आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों देखें, आपको पहले ये बता देते हैं कि इंसान को आखिर सोना कितनी देर तक चाहिए। आखिर इंसान कितनी देर तक नींद ले सके तो बेहतर होता है, वो आप जान लीजिए। दोस्तों देखें, उम्र के हिसाब से डॉक्टरों ने और तबीबों ने और साइंसदानों ने रिसर्च करके बताया है कि कितनी उम्र का कितना सो सकता है, कितनी उम्र का कितना सो सकता है। बच्चा कितना सो सकता है, जवान कितना सो सकता है और बूढ़ा कितना सोए जो अच्छा रहेगा, वो आप पहले तबीबों के हवाले से जो रिसर्च किया गया वो आप सुन लें। दोस्तों देखें, जो कम सिन के होते हैं, यानी जो 15 सालों के बीच का होता है, 15 साल के नीचे का होता है, उसे कम से कम जो है 12 से 15 घंटे की नींद लेनी चाहिए। जो 15 साल से कम का हो वो। और दूसरा, जो 15 साल से ऊपर का हो, 40 साल के बीच, 15 और 40 इसके बीच जिसकी उम्र हो, उसे 7 से 8 घंटे सोने चाहिए, ठीक है। और जो 40 साल से प्लस हो, उसे 6 घंटे तक ही सोना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों लिस्ट आपने सुन लिया। अब हम लोग करते क्या हैं, जो शहरों में रहते हैं वो लोग करते ये हैं कि रात को जागेंगे और दिन में नींद पूरी करेंगे। ये नहायत ही गलत तरीक़ा है दोस्तों, और आजकल इसे फैशन के तौर पर लोग देख रहे हैं। रातों को जागना और दिन को नींद पूरी करना, इसे लोग समझते हैं कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, जबकि अल्लाह पाक ने रात को आराम करने के लिए बनाया है और दिन को ज़रिया माश के लिए बनाया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के 30वें पारे में फ़रमाया है, वजअलनल लैला लिबासा वजअलनन नहारा माशा, जिसका मतलब ये होता है कि हमने रात को आराम के लिए बनाया और दिन को ज़रिया माश के लिए बनाया, यानी कमाने के लिए बनाया। तो अगर हम उस तरीक़े पर नहीं चलेंगे जिस तरीक़े को अल्लाह पाक ने हमें बताया है, तो फिर हम लोगों के लिए नुकसान का सबब होगा। क्योंकि ये जिस्म अल्लाह पाक ने बनाया है, तो जो चीज़ जो बंदा बनाता है ना, उसके लिए वो बता देता है कि अगर मोबाइल को पानी में डालिएगा तो मोबाइल को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल बनाने वाले ने बता दिया है कि पानी में मोबाइल डालने से नुकसान होगा। तो अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया है तो हमें बता दिया है कि हमें क्या करना है, ठीक है। इस हवाले से तबीबों का क्या कहना है वो आप समाअत कर लें। डॉक्टरों का कहना है, रिसर्च करके जो बताए हैं, उनका कहना है कि जो बंदा रात को नहीं सोता है, दिन को सोता है और कम नींद लेता है, उससे नुकसान ये होता है कि उनकी याददाश्त में कमी होती है। उनकी जो याददाश्त है वो कम हो जाता है, उनका दिमाग तेज़ नहीं रहता है, धीरे धीरे उनका दिमाग जो है वो कमज़ोर हो जाता है और इसी वजह से चिड़चिड़ापन हो जाता है दिमाग में, और तरह तरह की जो भूलने की बीमारी होती है वो इंसान के जहन में हो जाता है। तो इस वजह से रात में आप सोएं, रात में नींद लें और दिन में काम करें, ठीक है। एक नुकसान होता है। दूसरा नुकसान जो रात में जागने से होता है वो ये कि वज़न में बढ़ोतरी होती है। आप अगर चाहेंगे भी कि मेरा वज़न ना बढ़े, तब भी बढ़ जाएगा, क्योंकि रात को जागने से वज़न में बेपनाह इजाफा होता है, आपका मोटापा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से आप रात को क्या करें, ना जागें, बल्कि रात को जो नींद लेने का टाइम है वो आप नींद लें, रात ही को लें और दिन में काम करें, ठीक है। और तीसरा जो नुकसान होता है, जो तबीबों ने कहा है, जो रिसर्च करके बताया है, वो ये कि अगर बंदा देर तक रात जागता है और मामूल बना लेता है, तो फिर ऐसी कैफियत में कभी इंसान
पागलपन ये इंसान के अंदर हो जाता है अगर रात में जागने की आदत बना ले तो ये नुकसान है दोस्तों, जो हम रात में देर तक जागते हैं और कम नींद लेते हैं उससे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि रात जो अल्लाह पाक ने बनाया है उस रात को हमें आराम करना चाहिए और दिन को काम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक के फरमाया कि इशा की नमाज के बाद अगर काम ना हो तो चाहिए कि हमें सो जाना चाहिए। इशा की नमाज के बाद अगर काम ना हो तो हमें सो जाना चाहिए। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात हमें बताती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं, जो दानिश्वर होते हैं, जो अक्लमंद लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद आराम करते हैं। चाहे जितने बड़े काम सामने आ जाएं, लेकिन वो क्या करते हैं कि आराम करते हैं, उसके बाद दिन को काम देखते हैं। और मुसलमानों की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो लोग क्या करते हैं, रात में जागते हैं। काम नहीं है तब भी मोबाइल में टाइम पास करेंगे, टीवी देखेंगे और रात को जगेंगे और दिन को सोएंगे, जबकि ये तरीक़ा सही नहीं है। ठीक है, गुजारिश है दोस्तों कि इन बातों का ख्याल रखें। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।